मॉर्निंग। सावित्रीबाई फुले एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान के बीएड द्वितीय वर्ष भाषा शिक्षण शास्त्र हिंदी और संस्कृत के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। हिंदी और संस्कृत भाषा शिक्षण शास्त्र की इकाई द्वितीय, जिसमें हम शिक्षण हेतु शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में जानेंगे। जिसमें हम शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री में हमने पहले सहायक सामग्री और सहायक सामग्री में हमने दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में जाना था। आज हम संप्रेषण तकनीकी निर्माण एवं प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो संप्रेषण तकनीकी निर्माण एवं प्रयोग में हम सबसे पहले संप्रेषण तकनीकी का अर्थ, संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता और संप्रेषण तकनीकी के प्रयोग के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम संप्रेषण तकनीकी क्या होती है जिसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। यह वह तकनीक है जिसमें कोई विषय या जानकारी जो ब्रह्मांड में कहीं भी उपलब्ध तथा विद्यमान है तथा वह किसी भी समय किसी भी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, उसे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। समाज के चहुमुखी विकास के लिए सूचना एवं संप्रेषण आवश्यक एवं महत्वपूर्ण साधन है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी एक विस्तृत अवधारणा है जिसमें सूचना एवं संप्रेषण प्रक्रिया और उसके प्रबंध संबंधी सभी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के आधारभूत साधन हैं, जिनका डिज़ाइन तैयार करने, उन्हें विकसित करने और उनके संचालन अथवा प्रबंध का कार्य सूचना तकनीकी से संबंधित व्यवसायों द्वारा किया जाता है। दैनिक कार्य पद्धति का कार्य सूचना तकनीकी से संबंधित व्यवसायों द्वारा किया जाता है। दैनिक कार्य पद्धति रेलवे और विमान आरक्षण, बैंकिंग सीमा, बैंकिंग बीमा, टेलीफोन, जलवायु मौसम संबंधी पूर्वानुमान, रेडियो, खगोल विद्या, आणविक परीक्षण, जीव विज्ञान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा कृषि शिक्षा आदि में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी ने क्रांतिकारी परिवर्तन करके यह विश्वास दिया है कि इस नई सदी अर्थात 21वीं सदी में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का वर्चस्व होगा। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ने आज संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक गांव में परिवर्तित कर दिया है, यानी कि ग्लोबल विलेज में। संप्रेषण तकनीकी का अर्थ है कि स्वयं के भावों, विचारों, संदेशों, सूचनाओं तथा उपलब्धियों आदि को अतिशीघ्र दूसरों तक प्रेषित करना। वर्तमान समाज को इस संदर्भ में प्रभावित करने वाला सर्वप्रथम साधन कंप्यूटर है, जिसमें निरंतर आधुनिकतम प्रणालियों के विकास ने क्रांति ला दी है। इसके अंतर्गत इंटरनेट जैसी आधुनिकतम सुविधाओं ने संपूर्ण विश्व को एक सूचना एवं संप्रेषण व्यवस्था के नेटवर्क से जोड़ दिया है। वस्तुतः सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी एक मिश्रित प्रौद्योगिकी है, जिसमें कंप्यूटर एवं टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोनों ही प्रकार की प्रौद्योगिकी परस्पर मिलकर सूचना संसाधन तथा संप्रेषण का कार्य करती है। स्वयं के भावों, विचारों, संदेशों एवं सूचनाओं आदि को शीघ्र दूसरे व्यक्ति तक प्रेषित करना संचार या संप्रेषण कहलाता है। इस व्यवस्था का संचालन करना सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। अर्थात सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आशय उस व्यवस्था से जो कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने में अपना योगदान प्रस्तुत करती है। सामान्य रूप से सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रमुख साधन दूरसंचार है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी को स्पष्ट करते हुए कुछ विद्वानों ने कुछ विचार भी प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि प्रोफेसर एस.के. दुबे ने लिखा है कि उनके अनुसार सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आशय संचार साधनों की व्यवस्था के कुशलतम संचालन से है, जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने में सहायता करती है। श्रीमती आर.के. शर्मा के अनुसार उन्होंने बताया कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आशय उन समस्त संचार साधनों के व्यवहारिक प्रयोग की ओर संकेत करता है जो मानव के कल्याण तथा आवश्यकता पूर्ति हेतु सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि सूचना के अभाव में संप्रेषण प्रौद्योगिकी का कोई महत्व नहीं रह जाता तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी के अभाव में सूचनाओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्र गति से नहीं पहुंचाया जा सकता। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि संप्रेषण प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है।
अब है हमारा नेक्स्ट वन, संप्रेषण तकनीकी के लिए आवश्यकता। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं के आदान प्रदान की कला संप्रेषण या संचार कहलाती है। जब एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के द्वारा ये कार्य व्यापक स्तर पर होता है, या दूसरे शब्दों में इनके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान अनेक व्यक्तियों या समूहों या समाजों से एक ही समय एवं एक साथ होता है, तब यह प्रक्रिया जनसंचार कहलाती है। संचार तथा जनसंचार के अंतर को स्पष्ट करने का अच्छा उदाहरण टेलीफोन तथा रेडियो का है। जब एक व्यक्ति टेलीफोन पर दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो यह संचार है, लेकिन जब वही व्यक्ति रेडियो पर अपनी बात असंख्य व्यक्तियों से करता है तो वो जनसंचार कहते हैं। इस प्रकार जहाँ संचार एक और व्यक्तिगत है, दूसरी ओर जनसंचार की प्रकृति सामूहिक है। जनसंचार का अर्थ हुआ कि सूचना, विचारों और मनोरंजन का संचार के माध्यमों द्वारा व्यापक प्रसार। इनमें ऐसे माध्यम भी सम्मिलित हैं जो जनसंचार के आधुनिक साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, समाचार पत्र, अन्य प्रकाशन और विज्ञापन। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण परंपरागत माध्यम जैसे लोक नृत्य, नाटक और कठपुतलियों का उपयोग भी इसी श्रेणी में आता है। भारत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास जनसंचार की विशाल व्यवस्था है, जिसके क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालय संपूर्ण देश में फैले हुए हैं। अतः जनसंचार के रूप में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की शैक्षिक आवश्यकताएं भी होती है, जैसे कि सूचनाओं के ग्रहण में बौद्धिक विभिन्नताएं पाई जाती है, अर्थात सूचनाओं को व्यक्ति अपनी शैक्षिक, बौद्धिक एवं संवेगात्मक रुचियों के अनुकूल प्राप्त करता है। सूचनाओं का स्तर ग्रहणशीलता को प्रभावित करता है। संचार की सफलता का आधार सूचना का नियमित मूल्यांकन है। संचारित भाषा स्पष्ट, बोधगम्य, सरल, प्रभावशील एवं भ्रांतियों से रहित होनी चाहिए। संचारित विषय सामग्री समाज एवं उसकी मान्यताओं एवं आदर्शों के अनुरूप होनी आवश्यक है। संचारकर्ता को संचारित विषय सामग्री के अनुकूल वातावरण तैयार करना चाहिए। सूचनाओं के संचार की सफलता विषय वस्तु की संप्रेषणशीलता एवं उपयुक्तता में निहित होती है। अब है संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग। कक्षीय परिस्थितियों में हमने अधिकतम शिक्षण अधिगम की प्रभावशाली परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए शिक्षा एवं संप्रेषण तकनीकी के जनसंचार माध्यमों का उपयोग एक उत्तम साधन है। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है तथा समस्त प्रकार की औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन का निर्णय लिया गया है। इस तथ्य का महत्व आज के उपग्रह शिक्षा के युग में एकाएक ही बढ़ गया है। आज शिक्षा के जनसंचार माध्यमों का प्रयोग कक्षाओं में अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। यही अनुशंसा सन 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की भी थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अन्य देशों के विद्यालयों की भांति हमारे देश के विद्यालयों में भी कुछ नवीन विधियों जैसे फिल्म पट्टिकाएं, प्रोजेक्टर, रेडियो तथा एपिटास्कोप आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षा में जनसंचार माध्यम के प्रयोग के विस्तार के साथ अनुशंसा सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने अपनी लंबे अनुभवों 1923 से 1925 में की। आयोग का कहना है कि हमारे देश के अधिकांश विद्यालयों, प्रमुखतया प्राथमिक विद्यालयों में किसी भी प्रकार की आधारभूत शिक्षण सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। आयोग अनुशंसा करता है कि फिल्म, रेडियो एवं टेप रिकॉर्डर आदि का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाना चाहिए। रेडियो पाठों का विद्यालय पाठ्यक्रम में विधिवत एकीकरण एवं समन्वय भी किया जाना चाहिए। आजकल देश में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का उपयोग उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बालकों के शैक्षिक व्यवहार में परिमार्जन एवं वांछनीय परिवर्तन लाए जाते हैं। हार्डवेयर उपागमों के अंतर्गत दूरदर्शन, टीवी, वीसीआर, टेप रिकॉर्डर, फिल्म प्रोजेक्टर तथा ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP आदि वैज्ञानिक एवं प्रक्षेपी यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण अनुदेशन की इस व्यवस्था को कंप्यूटर के प्रयोगों द्वारा पूर्ण रूपेण परिवर्तित कर दिया गया है। कंप्यूटर राज्य स्तर के मॉडल इंस्टीट्यूशंस तथा नवोदय विद्यालय, पब्लिक विद्यालयों की कक्षाओं में छा गए हैं। यद्यपि ये साधन अत्यधिक महंगे, वैज्ञानिक रूप से क्लिष्ट तथा उपयोग के लिए कठिन कौशलों की अपेक्षा करते हैं।
किंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के अंतर्गत अध्यापकों के प्रशिक्षण में हार्डवेयर, अनुदानों आदि की व्यवस्था कर इन्हें बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है। वर्तमान समय में शिक्षा मुख्यतः उपयोगितावाद, भौतिकवाद तथा प्रतियोगी वातावरण का सामना करने के लिए प्राप्त की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा की प्राप्ति मात्र पारंपरिक माध्यमों से ही पूर्ण नहीं हो पाती, अपितु इसके लिए हमें विभिन्न आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकियों की आवश्यकता होती है। इसी तकनीकी में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक महत्वपूर्ण शैक्षिक माध्यम है। इस तकनीकी की सहायता से दूरस्थ शिक्षा ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। इसके अतिरिक्त संचार प्रौद्योगिकी का एक अन्य महत्वपूर्ण माध्यम सूचना राजपथ के रूप में इंटरनेट है। वर्तमान समय में इसका उपयोग करके विद्यार्थी तथा शिक्षक शीघ्र ही सभी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी सभी शिक्षा संस्थाओं की आधारभूत आवश्यकता बन गई है। इसी के माध्यम से लगभग सभी उच्च शिक्षण संस्थाएं प्रवेश की सूचना, पाठ्यक्रम की सूचना, विभिन्न विज्ञप्ति तथा परिणाम की घोषणा इंटरनेट के माध्यम से करती है। विद्यार्थी शीघ्र ही इंटरनेट की सहायता से सभी आवश्यक सूचनाओं को यथाशीघ्र प्राप्त कर लेता है। भारत का शीर्ष दूरस्थ शिक्षा संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू अपने सभी मुख्य पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए उन्नत संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। वर्तमान समय में संचार के अनेक उन्नत तकनीकों का उपयोग हो रहा है। ऐसे कुछ तकनीकों के बारे में हम आपको बताएंगे, जैसे कि विभिन्न उपग्रह, शैक्षिक कार्यक्रमों अथवा पाठ्यक्रमों का प्रसारण, कंप्यूटर, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान, वीडियो डिस्क, विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रसारण तथा प्रदर्शन में सहायक, वीडियो टेक्स्ट, सूचनाओं का आदान प्रदान, टेलीटेक्स्ट, सूचना तथा प्रसारण में उपयोगी तकनीकी, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, पारस्परिक समूह के द्वारा द्विपक्षीय प्रसारण अथवा संप्रेषण में उपयोगी, दूरदर्शन, विभिन्न शैक्षिक पाठ्यक्रमों के प्रसारण में सहायक, रेडियो, विभिन्न शैक्षिक तथा ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के प्रसारण में सहायक। तो इस तरीके से संचार की उपरोक्त सभी प्रौद्योगिकी निश्चय ही आधुनिक शिक्षा की रीढ़ बैकबोन बन चुकी है। इन तकनीकियों के अभाव में आधुनिक तथा प्रतिस्पर्धा शिक्षा की प्राप्ति की कल्पना करना ही व्यर्थ है। अतः स्पष्ट है कि हमें आधुनिक तथा प्रतियोगी शिक्षा की प्राप्ति करनी है तो सूचना एवं संप्रेषण की उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग अवश्य ही करना होगा। सूचना एवं संचार तकनीकी वर्तमान समय में कक्षा शिक्षण का महत्वपूर्ण साधन है। आज संपूर्ण विश्व एक मंच पर एकत्रित हुआ है। सामान्य रूप से हम देख सकते हैं कि अमेरिका में चलने वाली शिक्षण विधियां भारत एवं वर्मा के विद्यालयों में भी प्रचलित होती है। जो शिक्षा संबंधी सुधार इंग्लैंड में होते हैं वे सुधार पाकिस्तान में भी प्रचलित होते हैं। इस प्रकार शैक्षिक व्यवस्था से लेकर कक्षा का शिक्षण में सार्वभौमिकता एवं समरूपता सामान्य रूप से पाई जाती है। इस प्रकार की व्यवस्थाओं के मूल में सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रयोग को ही प्रमुख माना जाता है। इस तरीके से सूचना या संप्रेषण तकनीकी के प्रयोग में हम अब थोड़े विस्तार से स्पष्ट करेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि कक्षा शिक्षण में एकरूपता, सिमिलरिटी इन क्लासरूम टीचिंग। संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से वर्तमान समय में कक्षा शिक्षण में एक रूपता पाई जाती है। आज लाभदायक एवं प्रभावी शिक्षण विधियों का प्रयोग विश्व के सभी विद्यालयों में समान रूप से किया जा रहा है, क्योंकि प्रभावी शिक्षण विधियों के सार्थक परिणामों को एक देश से दूसरे देश तक सरलता से पहुंचा देता है, जिससे कक्षा शिक्षण में एकरूपता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान समय में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग भी इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब सेकंड पॉइंट है शिक्षण सूत्रों में एकरूपता, सिमिलरिटी इन टीचिंग मैक्सिम्स। सूचना एवं संचार तकनीकी के माध्यम से विश्व स्तर पर एक प्रकार के शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इन शिक्षण सूत्रों के सार्थक परिणामों का ज्ञान सूचना एवं संचार तकनीकी के माध्यम से विश्व स्तर पर सभी देशों को प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप सभी देश इनका प्रयोग व्यापक स्तर पर करते हैं। इससे कक्षा शिक्षण में शिक्षण सूत्रों की एकरूपता का जन्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सूचना एवं संचार तकनीकी का शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में प्रयोग।
एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एज ए टीचिंग लर्निंग मटेरियल। वर्तमान समय में कक्षा शिक्षण में विभिन्न संचार साधनों का प्रयोग शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में किया जाता है, जिससे कक्षा शिक्षण को प्रभावी एवं उपयोगी बनाया जा सकता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर, दूरदर्शन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर एवं सीडी प्लेयर आदि संचार साधनों का प्रयोग कक्षा शिक्षण में व्यापक रूप में किया जाता है। तो इससे एक ओर कक्षा शिक्षण में प्रभावशीलता उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर छात्रों का अधिगम स्तर उच्च होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण उपकरणों का ज्ञान। नॉलेज ऑफ टीचिंग इंस्ट्रूमेंट्स। संप्रेषण साधनों के माध्यम से छात्रों को कक्षा शिक्षण में जो भी ज्ञान प्रदान किया जाता है उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन साधनों के विकास एवं ज्ञान से ही शिक्षक इनका प्रयोग सरल रूप में कर पाता है तथा इस ज्ञान के आधार पर ही शिक्षक इन संचार साधनों का प्रयोग व्यापक रूप से कर पाता है और अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नवीन शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग। यूज़ ऑफ न्यू टीचिंग प्रिंसिपल्स। सामान्य रूप से हम देखेंगे कि शिक्षकों द्वारा वर्तमान समय में नवीन शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जिसका श्रेय सूचना एवं संचार तकनीकी के माध्यम से को जाता है। आज विश्व स्तर पर प्राथमिक स्तर के कक्षा शिक्षण में जो भी प्रभावशीलता उत्पन्न होती है वह नवीन शिक्षण सिद्धांतों के प्रयोग पर निर्भर करती है। इन शिक्षण सिद्धांतों का शीघ्रातिशीघ्र ज्ञान संचार साधनों के माध्यम से होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नवीन सूचनाओं का ज्ञान। नॉलेज ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। संचार साधनों के माध्यम से ही छात्रों को नवीन सूचनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इंटरनेट को वर्तमान समय में सूचनाओं का समूह कहा जाता है। इंटरनेट के माध्यम से कक्षा शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की नवीन सूचनाओं का ज्ञान शिक्षकों को प्राप्त होता है। इन सूचनाओं का अनुप्रयोग कक्षा शिक्षण में शिक्षकों द्वारा किया जाता है, जिसका लाभ छात्रों को प्राप्त होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नवीन निष्कर्षों का ज्ञान। नॉलेज ऑफ न्यू रिजल्ट्स। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से कक्षा शिक्षण में नवीन निष्कर्षों का प्रयोग सरलता से किया जा सकता है। किसी भी शिक्षण व्यवस्था से संबंधित अनुसंधानों के निष्कर्षों को सरलता से शीघ्र क्रियान्वित किया जा सकता है। वर्तमान समय में कक्षा के अंतर्गत करके सीखने की अवधारणा का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जा रहा है, क्योंकि इस अवधारणा के सार्थक परिणामों से संपूर्ण विश्व अवगत है। इस वैश्विक शैक्षिक प्रणाली में पूर्ण रूप से संचार तकनीकी एवं सूचना का महत्वपूर्ण योगदान देखा जा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उच्च अधिगम स्तर, हायर लर्निंग लेवल। वर्तमान समय में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप कक्षा में रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उत्पन्न होती है, जिससे छात्रों का अधिगम स्तर उच्च एवं स्थायी बनता है। इसलिए कक्षा शिक्षण में सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग अनिवार्य एवं आवश्यक माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनुसंधान को प्रोत्साहन, मोटिवेशन टू रिसर्च। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यह देखा जाता है कि शिक्षक और शिक्षार्थी संबंधी अनेक प्रकार की शैक्षिक समस्याएं जन्म लेती है। इन शैक्षिक समस्याओं के निदान हेतु अनेक प्रकार के शैक्षिक अनुसंधानों का आयोजन किया जाता है। इन अनुसंधानों के माध्यम से एक ओर शिक्षा के क्षेत्र में नवीन आविष्कार होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर छात्रों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान संभव होता है। इस प्रकार से कक्षा शिक्षण प्रभावी रूप में संपन्न होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर का अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। वर्तमान समय में कंप्यूटर का प्रयोग कक्षा शिक्षण का आत्मतत्व है। इसके महत्व एवं उपयोगिता को समझते हुए वर्तमान समय में प्राथमिक स्तर से ही छात्रों को कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान की जाती है। प्राथमिक स्तर का छात्र कंप्यूटर संचालन की गतिविधियाँ एवं उसके विभिन्न अंगों से परिचित हो जाता है।
क्योंकि कंप्यूटर संचार साधनों का एक प्रमुख अंग माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों का कक्षा शिक्षण, क्लासरूम टीचिंग ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन। विशेष आवश्यकता वाले बालकों का कक्षा शिक्षण की सूचना एवं संचार तकनीकी के माध्यम से ही सफल रूप में संपन्न होता है। एक ही विद्यालय में विभिन्न स्तर के छात्र अध्ययन करते हैं। उनके स्तर एवं योग्यता का ज्ञान विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है। इस ज्ञान के आधार पर ही उनके स्तर के अनुसार कक्षा शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इससे उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति सरल एवं शीघ्र रूप में होती है। अतः इन सभी का श्रेय सूचना एवं संचार तकनीकी को ही जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि अंतिम है कि उपचारात्मक शिक्षण में अनुप्रयोग, एप्लीकेशन इन रिमेडियल टीचिंग। वर्तमान समय में सत्र के अंत में बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। उपचारात्मक शिक्षण में उन विभिन्न प्रकार के उपायों पर चर्चा की जाती है जो कि छात्रों के शैक्षिक स्तर को उच्च बनाकर सामान्य छात्रों की श्रेणी में लाते हैं। इन उपायों का ज्ञान प्रदान करने में तथा उनके सफलतम संचालन में संचार साधनों का ही महत्वपूर्ण योगदान संभव होता है। इस तरीके से स्पष्ट होता है कि संप्रेषण तकनीकी का कक्षा शिक्षण में प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। वर्तमान समय की कक्षा शिक्षण व्यवस्था में सूचना एवं संचार तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इन संचार साधनों के अभाव में कक्षा शिक्षण को प्रभावी एवं छात्रोपयोगी बनाना एकमात्र कल्पना के रूप में माना जाता है। इसीलिए संप्रेषण तकनीकी का निर्माण एवं प्रयोग अति आवश्यक है। थैंक यू।